तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मिश्र भिन्नों के बारे में, है ना। पूरा टॉपिक मिश्र भिन्न पे ही था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। तो अब सबसे पहले तो ये समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न होता क्या है। तो जब मैं एक पूर्ण संख्या के साथ एक उचित भिन्न को ले लूं, तो जो नया भिन्न बना ना, इसी को हम मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, मैंने लिखा है 4/2/5। तो 4 जो है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा एक पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है ना, ये होल पार्ट है। और 2/5 जो है ये उचित भिन्न को दर्शा रहा है ना, फ्रैक्शन है। तो हमेशा मिश्र भिन्न में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक तो पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगा, और उसके साथ उचित भिन्न होगा या प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। 5 1/9, ये भी हमारा एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है और ये हमारा उचित भिन्न है। ठीक है, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज मैंने और नोटिस करी है, आप लोगों ना पोल में आंसर गलत हो रहा है बेटा। पोल में आंसर गलत होने की क्या रीजन होता है? एक ही रीजन है कि आप लोग कॉपी में लिखते नहीं है जो मैं पढ़ाती हूँ। क्योंकि अगर आप कॉपी में उस टाइम से लिखते जाएंगे ना, आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में होता है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन पोल में आने वाला है। तो पोल में तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता, अगर समझ में आ गया तो हमेशा जो भी लिखवा रही हूँ प्लीज कॉपी में नोट डाउन करो। ऐसा क्या होगा, आप लिखोगे, आपके माइंड में भी फिक्स हो जाएगा, और आगे आगे जब पोल में क्वेश्चन करोगे तो आप कॉपी में देख सकते हो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, प्लीज नोट्स बनाएंगे सभी बच्चे। मैथ्स बिना लिखे तो हो ही नहीं सकते ना बेटा, इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हो, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ इतनी कि मैं एक बार एक चीज को देखो मेरे माइंड में फिक्स हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, बट जो इम्पोर्टेंट टर्म है ना, जैसे ये लिख लो कि ये मिश्र भिन्न किस तरीके का होता है, कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख लो तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था ना कि अनुचित भिन्न से हम मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं। गुड इवनिंग। या मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने सीखी थी। कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड फ्रॉम मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, वो हम देख लेते हैं एक बार कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे एक मिश्र भिन्न लेती हूँ 4/2/3। अब मुझे इसको चेंज करना है अनुचित भिन्न में, तो कैसे करेंगे? जिसको आता है वो चैट सेक्शन में आंसर लिखे, और जिसको नहीं आता वो स्क्रीन पे लिखे। इसको अनुचित भिन्न में चेंज करो। सभी बच्चे जिनको आता है, जिन्होंने पिछली क्लास ली थी तो वो कर ही लेंगे, जिनको नहीं आता था, पिछली क्लास नहीं ली हो, यहाँ देखो कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या को गुणा करना है। 5 को 4 से गुणा करना है, जो उत्तर आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। ये एक स्टेप है। 5 गुणा 4, उसमें क्या जोड़ दो? जो ऊपर लिखी है 4, और बट्टे में नीचे तो 5 है ही। हमेशा ऐसी होगा। 5 चौके 20 प्लस 4/5, 24/5 आया। ठीक है, तो बदल दिया ना, 24/5 तो हमारा अनुचित भिन्न हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो समझ में आया कैसे हम मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न बना रहे हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया मैंने। इसको नोट डाउन कर लो कैसे करते हैं। यस, जिसने क्लास नहीं ली थी और जिसने ली है तो उसका तो रिवीजन हो ही रहा है, डबल रिवीजन हो गया है ना। यस, गुड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम देखते हैं, इसी का उल्टा करते हैं। अगर मैंने लिखा है 12/5, 12/5 आपको पता है कि अनुचित भिन्न है। अब इस अनुचित भिन्न को मुझे फिर से बदलना है मिश्र भिन्न में। तो कैसे बदलूंगी? तो भाग करना तो सभी को आता है। 12 को भाग करो 5 से, कितना आएगा? 5 गुनी 10, शेषफल आ गया 2। अब मैंने तरीका बताया था कैसे लिखते हैं इसको मिश्र भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका। जिससे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे आता है, 5 नीचे आएगा। जो हमारा भागफल होता है, क्वेश्चन होता है, वो हमेशा
ये पूर्ण हिस्सा हमेशा क्वेश्चन होता है या भागफल होता है, जो हमारा शेषफल होता है रिमाइंडर वो ऊपर आ जाता है। तो ये बन गया 2/5। चेंज कर दिया ना, अनुचित भिन्न को हमने मिश्र भिन्न में, इम्प्रॉपर को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया सभी को ये कैसे करते हैं? यही चीजें हमने पिछली क्लास में सीखी थी, बट ये था नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे। हाँ, अब वो बच्चा मुझे बताओ जिसने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी। बेटा फिर से एक चीज, जो पिछली क्लास अटेंड नहीं करता आपके ग्रुप में इसलिए तो वीडियो भेजी जाती है कि आप उसे देखो। देखो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो पूछो, बट वीडियो जरूर देखनी है। तो वीडियो तो अवेलेबल है ना, क्लास नहीं ले सकते तो वीडियो तो देख सकते हैं। सभी को समझ में आ गया ये? यस। जिसने क्लास नहीं ली थी, कौन था वो बच्चा जिसने क्लास नहीं ली थी? इस दीपेंद्र कुमार के नाम से ना, मेरे ख्याल से। नहीं, दिनेश राणा के नाम से जो बच्चा है, दिनेश राणा के नाम से है बेटा क्लास में। यस, क्लियर हो गया अभी कैसे करना है चेंज? नहीं आया तो पूछ लो, एक दो एग्जाम्पल और कर लेंगे। आ गया या नहीं आया? सभी को आ गया? ठीक है, गुड। चलिए, तो रेडी है फिर पोल में क्वेश्चन करने के लिए? ये रहा पोल का क्वेश्चन, जो आप लोगों को दिख गया होगा। क्या करना है? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। 12 5/9 को आपने अनुचित भिन्न में बदलना है, अभी सीखा है थोड़ी देर पहले। अनुचित भिन्न में बदलिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए, क्या उत्तर आएगा? ABCD 4 ऑप्शन है, कौन सा है सही? 12 5/9 को चेंज करिए। बिल्कुल सभी कॉपी पेन लेके ही सॉल्व करेंगे। कॉपी में सॉल्व करो, डबल चेक करो, उसके बाद चैट सेक्शन, सॉरी, उसके बाद पोल में आंसर लगाओ। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा समझाना। 12 5/9 एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न से आपको अनुचित भिन्न में बदलना आता है ना? कैसे बदलते थे अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। यस मैम। अनुचित भिन्न में कैसे लिखोगे इसे? ओके। ठीक, कीजिए, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड। गुड, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो, बढ़िया। अभी जितने बच्चे क्लास में है ना, सिर्फ आधे ही बच्चों ने किया है पोल में आंसर। और पिछले वीक का जो रिजल्ट है ना बेटा, बहुत ही बेकार गया आपका। काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर्स गलत कर रहे हैं। तो इस वीक से हम ट्राई करेंगे कि वो रेशियो सही हो जाए। गुड, बढ़िया।
और ये भी मैंने नोटिस करा है ना, जब मैं पोल रिस्पॉन्स देखती हूँ तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, दूसरा करते ही नहीं है, फिर तीसरे का कर देते हैं। मतलब वो ऐसे बच्चे नहीं, वो रहते पूरी क्लास में पर वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, पोल में करते ही नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है, पूरी क्लास के दौरान जितने भी पोल आए सभी का आंसर करना है आपने। मैम आवाज कम कम आ रही है। बेटा मेरी तो वॉल्यूम यहाँ से फुल ही है, आप फोन का जो वॉल्यूम है उसे बढ़ाओ, मे भी शायद मैम आपको फुल सही से। वॉल्यूम है। हाँ बेटा बस 24 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, मैंने बोला ना अभी काफी बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में नहीं किया है। टाइम लग रहा है क्या ज्यादा सॉल्व करने में? आखिरी के 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। एंड कर दो पोल। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। अच्छा ये क्वेश्चन ना ऐसा है कि ऑप्शन देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं हम, बिना सॉल्व करे भी, है ना। वो कैसे? ऐसे पहले तो आपने इसको इससे गुणा करा, ऊपर वाले पे जोड़ दो। 9 × 12 +5/9। 12 × 9 108 +5/9। 108 और 5 कितने हो जाएंगे? 113/9। और नीचे 9 आ रहा है ना, 9 तो आएगा ही, तो किसी भी ऑप्शन में 9 नहीं है बी के अलावा, तो आंसर तो वैसे भी इसका बी ही होना था। यस वेरी गुड रिया के नाम से जो बच्ची, वेरी गुड। क्लियर हो गया सभी को? यस वैसे एक मैम। बच्चे का गलत है पोल में, बाकी सभी का ठीक है। और प्लीज जिनके पास पोल का ऑप्शन हो रहा है आ रहा है वो पोल में ही रिस्पॉन्स कीजिए। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नया टॉपिक, जो कि है संख्याओं, मतलब भिन्नों पे हम संक्रियाएं देखेंगे। वही जोड़ घटा गुणा भाग। तो सबसे पहले हम जोड़ और घटा देखने के लिए ना हमें संख्याओं का एलसीएम आना जरूरी है। ये सभी को आता होगा, लघुत्तम समापवर्तक सभी को आता होगा ना एलसीएम लेना, सभी को आता है, बहुत इजी है। तो जरा यस मैम। 30 और 60 का जब आप एलसीएम करेंगे उत्तर क्या आएगा वो सभी मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। आराम से करो और 30 और 60 का एलसीएम निकालो। अब ये मत समझना हम एलसीएम लिखाना क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जोड़ और घटा में काम आने वाला है, भिन्नों के, इसलिए सीख रहे हैं। ठीक है, कीजिए अपने अपनी कॉपी में और बताइए कितना आएगा 30 और 60 का एलसीएम। साठ आएगा। गुड, ठीक है, वेरी गुड रिया, गुड। सभी बच्चे करिए, बाकी भी तो काफी बच्चों का आ गया है अभी भी, बट काफी बच्चे रह गए हैं जिनका नहीं आया है। गुड, चलिए देखते हैं। वैसे सभी का ठीक है, तो हमें पता है एलसीएम का नियम है, सबसे छोटी संख्या से हम इसे विभाजित करते हैं। सबसे छोटी 2, एक को नहीं लेते, 2 से करो, अगर 2 से जा रहा है तो 2 एकम 2, एक हासिल आ गया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 0, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15,
5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। बेटा हमेशा रूल है जब तक 2 से भाग देते रहो जब तक वो भाग ना हो लास्ट तक। ठीक है, आप 2 के बाद 3 नहीं लिखना, 2 से जब तक भाग हो रहा है तब तक करते रहो। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, सबको गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 15 चौके 60। यस, 60 ही इसका उत्तर है, 60 सही उत्तर है। तो सभी का एकदम करेक्ट आया। तो यहाँ से अब मैं बोल दूं ना कि सभी को एलसीएम करना आता है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आता हो तो प्लीज पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी आता है हम सीख लेंगे। कोई है जिसे एलसीएम नहीं आता है? पूछ लो अगर नो नहीं मैम। आता तो। ठीक है, तो आगे बढ़े, फिर जोड़ देखें, संख्याओं का जोड़ देखते हैं, क्योंकि बेटा उसमें एलसीएम ही करना है हमने, इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ नहीं कर पाओगे ना फिर वहां पे भी नहीं कर पाओगे। चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखना हम भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं। 2/5 और 1/3 को जोड़ना है। तो इसको ना करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देती हूँ। अगर मैंने जोड़ना है 1/5 और 2/5, जब भी दोनों का हर सेम हो, दोनों भिन्नों का हर अगर एक जैसा हो ना, तो संख्याओं को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2/5, क्योंकि दोनों के नीचे 5 है तो एक के नीचे हम 5 लिख लेते हैं, उत्तर आता है 3/5। ठीक है, अगर हर हमारा एक जैसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है, जब हर हमारे अलग हो। ठीक है, हर अलग हो तो कैसे जोड़ते हैं उसको देखो। जैसे 2/5 और 1/3, दोनों का हर अलग है, एक का 5 है एक का 3। अब 5 और 3 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 5 और 3 का जब एलसीएम लोगे ना तो 15 ही आने वाला है। ठीक है, 15 आएगा, ये 15 ही आएगा। ठीक, अगला स्टेप देखो बड़े ध्यान से। आपने देखना है, पहले इसको देखो, 5 के पहाड़े में 15 कितनी बारी आता है बेटा? 5 के पहाड़े में 15 कितनी बारी आता है? 5 तिया 15, 15 3 5 3 15। तो जो ऊपर जो संख्या है ना 5 के, उसमें उससे गुणा कर दो। 5 के पहाड़े में 15 3 बार आता है, 5 तिया 15, तो ऊपर से गुणा कर दिया। अब इस 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 5 बारी, 3 पंजे 15, तो ऊपर जो संख्या है 1, उसमें उस संख्या के गुणा कर दो। क्लियर है सभी को ये स्टेप? 5 के पहाड़े में 15 3 बार आता है, तो 5 के ऊपर जो संख्या थी उसमें 3 का गुणा कर दिया। 3 के पहाड़े में 15 5 बार आती थी, तो 3 के ऊपर जो संख्या थी उसको उससे गुणा कर दिया। अब अगला स्टेप सभी को पता है, गुणा कर दो। 3 दूनी 6 प्लस 5 एकम 5/15, 6 और 5 11/15, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार हर हमारे समान हो गए तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11/5। मैम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी हम और आगे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो एक ही एग्जाम्पल किया है। चलिए, तो प्लीज नोट डाउन कर लो, नोट कर लीजिए इसे कॉपी में। हाँ बेटा, अभी रिपीट कर रही हूँ मैं, अगला क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें समझ में आ जाएगा, तो नोट कर लो कॉपी में। मैम जी आ गया। आ गया तो अच्छी बात है, अभी हम 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन करा के पोल में दे दूंगी, ऐसा नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन ना और कर ले रहे हैं। जिनको आ गया वो तो कॉपी में सॉल्व करना, जिनको नहीं आया वो यहाँ देखना। 1/2, सॉरी 1/6 और 2/4 को जोड़ना है। जिनको आ गया अपनी अपनी कॉपी में करो, जिनको नहीं आया वो यहाँ देखिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है हर का समान बनाना। हर कैसे समान बनाएंगे? एलसीएम लेके। 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, चलो। 2 के पहाड़े में आता है 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका आएगा एलसीएम। क्या करते हैं, अब देखो 6 से शुरू करो। 6 के पहाड़े में 12 कितनी बारी आता है? ऊपर वाली डिजिट ऐसी उतार लो। 6 के पहाड़े में 12 आता है, 6 दूनी 12, तो ऊपर वाली संख्या में 2 से गुणा कर दो।
प्लस, अब ऊपर वाली संख्या पहले लिख लो, गुणा लगा दो। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 4 तिया 12, 4 3 जा 12। ठीक है, ऊपर वाले में 3 की गुणा कर दी। अब 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह। 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आएगा, बट्टे 2 बट्टे 12। 6 2 8, 8 बट्टे 12, ये तो आएगा सबका। 16 बट्टे 24 के मैम जी इसको काटना चाहेंगे तो ये कट भी जाएगा। कट भी जाएगा, पर किसी 16 बट्टे 24 कैसे लिख रहे हो बेटा? आना तो वैसे 8 बट्टे 12 चाहिए, बट इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे आप। जैसे आगे सेम नंबर से कट जाएगा, फिर से 2 से क्या कटेगा? 2 चक 8, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बट्टे 3। क्लियर हो गया? यस। आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बट्टे 3। वैसे 8 बट्टे 12 भी ठीक है, अगर ऑप्शन में 8 बट्टे 12 हो तो 8 बट्टे 12 लगाना, 2 बट्टे 3 है तो 2 बट्टे 3 लगाना। समझ में आया? 16 बट्टे 24 नहीं लिखो, 16 बट्टे 24 तो वैसे भी आ ही नहीं सकता। मैम जी एक बार फिर समझा दो, ये समझ नहीं आ रहा। पहले 6 और 4 का एलसीएम करा, 12 आया, इतना आ गया समझ? यस 12 आ मैम। गया। अब देखना है 6 से शुरू करो, जो हर में लिखा है। 6 के पहाड़े में 12 आता है? यस मैम। यस मैम होता है। तो 6 के ऊपर जो संख्या है ना, उसमें उसी संख्या से गुणा कर दो। 6 दूनी 12, तो 1 को 2 से। फिर 4 के पहाड़े में भी 12 आता है बेटा, 4 तिया 12, 4 3 जा 12। तो 4 के ऊपर जो संख्या, उसमें 3 की गुणा उसी संख्या से गुणा कर दो, 3 से। अब गुणा कर दो, 2 को 1 से 2, 3 को 2 से 6 बट्टे 12, जोड़ो और उत्तर आ गया। क्लियर है? मैम आ गया समझ। यस। इसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे, फिर पोल में करेंगे। तो तब तक, जब तक सभी बच्चों को नहीं आ जाता, तब तक हम क्वेश्चंस करेंगे। इसे नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन देती हूँ आपको। कर लिया नोट सभी ने? लिख लिया कॉपी में? यस मैम। अगला क्वेश्चन दूं? अगला क्वेश्चन कर लो। अगला क्वेश्चन है, छोटी छोटी संख्या लेते हैं। 3 बटे 5 को जोड़ना है 4 बटे 6 में। 4 बटे 6 मत लो इसको, 4 बटे 7 ले। इसको करिए, 3 बटे 5 और 4 बटे 7। और इस बार सभी बच्चे करेंगे, मेरे को चैट में देखना है कौन कौन, मतलब कितने बच्चे सही करते हैं। सेम वही स्टेप, सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद देखो किसके पहाड़े में आ रहा है, फिर लास्ट में जोड़ दो। और जब तक पूरी क्लास खत्म ना हो ना, क्लास से कोई बच्चा मत जाना। क्लास से जाओगे कॉन्सेप्ट छूटेगा, समझ में नहीं आएगा फिर अगली क्लास में जो भी पढ़ाऊंगी। बीच क्लास में कोई बच्चा नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। गुड। मैम नेट खत्म हो गया, कुछ शो नहीं आ रहा। बेटा ये तो ध्यान रखना चाहिए ना कि क्लास है तो नेट बिल्कुल रिचार्ज रखो फोन। यस मैम। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। ओके मैम। चलिए, काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। गुड, बढ़िया। 14 बच्चों के आंसर आ गए, अभी भी 12-13 बच्चे रह गए जिनका आंसर्स नहीं आ रहा है। हाँ,
सभी बच्चे करेंगे चैट में आंसर बेटा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना बेटा। इसका फॉर्मूला नहीं है, इसके स्टेप्स हैं, फॉर्मूला कोई नहीं है। आप स्टेप को ही फॉर्मूला वाइज कर लो। सबसे पहले एलसीएम निकालो 5 और 7 का, स्टेप वाइज लिख लो ना कि पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद फिर देखते हैं हर में जो संख्या है वो कितने बार आ रही है। एक बार ट्राई तो करो जैसे मैंने बाकी के 2 क्वेश्चंस करवाए। स्टेप वाइज सीख लो कि सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लो आप। एलसीएम निकाल लिया, क्या आया? एलसीएम निकालने के बाद देखो उस एलसीएम का 5 के पहाड़े में वो संख्या कितनी बारी आ रही है, उसी संख्या से ऊपर गुणा कर दो 3 में। 3 ही तो स्टेप है इसके। चलो देखते हैं 5 और 7 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 35 ही आना है, ठीक है। अब 5 के पहाड़े में 35 कितनी बारी आता है? 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35। तो जो ऊपर वाली संख्या है उसमें किससे गुणा करोगे? 5 7 जा रहा है ना 7 से। फिर 7 के पहाड़े में 35 कितनी बारी आता है? ऊपर वाली संख्या ऐसे लिख लो गुणा। 7 के पहाड़े में 35 आता है 5 बारी, 7 5 जा 35, ऊपर 5 से गुणा। स्टेप वाइज याद रख लो, हो जाएगा। फिर गुणा कर दो, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, डिवाइड में 35 है ही, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 41 डिवाइडेड बाय 35। ऐसे याद रख सकते हो निदा। सबसे पहले एलसीएम करना है बेटा, फिर देखना है जो नीचे है संख्या वो कितनी बार आ रही है पहाड़े में। यही स्टेप हम हर बार ही फॉलो कर रहे हैं। okay? अच्छा, कोई भी बच्चा भी प्लीज जो रह गया जिसे नहीं समझ में आया बताओ, मैं और करवा दूंगी। बट अगला क्वेश्चन जो पोल में आएगा ना फिर आप गलत मत करना उसे। मैम एक बार और करवा दो। एक और करा दूं लास्ट? यस मैम एक बार और करवा दो, समझ ना आ रहा। ठीक है ठीक है, हाँ बेटा एक और करवा देती हूँ। आप प्लीज ना स्टेप वाइज लिख लो, स्टेप लिख लो। कैसे लिख लो स्टेप? ऐसे लिख लो कि सबसे पहले एलसीएम करना है, पहला स्टेप। ऐसे लिख लो, स्टेप 1 एलसीएम करना है। स्टेप 2 में देखना है कि जो एलसीएम करके संख्या आई है वो पहाड़े में एलसीएम के मतलब जो संख्या आई, संख्या के पहाड़े में कितनी बार आती है, पहाड़े में कितनी बार आती है, उससे ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दो। बाकी आगे का तो आप कर ही लो, ठीक है। चले एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पोल में करेंगे। 7/3 प्लस 1/9। 7/3 और 1/9। गुड इवनिंग बेटा, इतनी लेट क्लास ज्वाइन क्यों कर रहे हो आधे घंटे बाद? सबसे पहला स्टेप सेम वही, एलसीएम लो, 3 और 9 का एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद देखो जो संख्या है एलसीएम लेके वो 3 के पहाड़े में कितनी बार आती है, जो नीचे संख्या है 3 के पहाड़े में जितनी बार आएगी 7 से उतने टाइम गुणा कर दो। फिर देखो वही संख्या 9 के पहाड़े में कितनी बार आ रही है, उसी को 1 से गुणा कर दो। फिर अगला स्टेप पता ही है, गुणा करके जोड़ना है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, दोबारा करो। बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, बढ़िया। तो जिसको समझ में आ रहा है वो तो बढ़िया है, पर मेन हमारा जो कंसर्न उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आ रहा, क्योंकि उनको भी आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। यस वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, हाँ ठीक। प्लीज जो बच्चे आधे आधे घंटे बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ऐसा मत करो, आपका सारा कॉन्सेप्ट तो छूट ही गया है जोड़ वाला। और अगर जोड़ नहीं आया ना बेटा घटाना भी नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ और घटा सेम है, बिल्कुल सेम है। तो जोड़ बिल्कुल ध्यान से देखो, घटा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें तो आप बोलोगे बहुत इजी है, हम डायरेक्ट पोल में कर लेते हैं।
सभी का आ गया क्या आंसर? कोई रह गया है अभी? नहीं, अभी बच्चे रह गए। कीजिए सभी का, मुझे चैट सेक्शन में आंसर दिखना चाहिए। यस, गुड। मैं करवाऊँ आप? मैम मैम यस। नहीं आ रहा बेटा, समझ क्या? नहीं आ रहा? नो मैम। आप पहले मुझे बताओ, 3 और 9 का एलसीएम लोगे, कितना आया आपका एलसीएम लेके? आप ही बताओगे मुझे। इस बार आप मुझे आंसर करोगे माइक ऑन करके, ठीक है? बताओ, 3 और 9 का एलसीएम लिया तो क्या आया आपका एलसीएम लेके? किया होगा ना एलसीएम, कितना आया? नहीं, माइक ऑन करके बताओगे बेटा आप। मैम नो। कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा चैट में। 9 आया पक्का? फिर सीख नहीं पाओगे अगर चीटिंग करी तो। देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा। एलसीएम तो 3 गुणा 3 9 ही आना है, ठीक है? एलसीएम 9 आ गया। अब सारे स्टेप्स आप ही मुझे बताओगे अब करके। अब मैंने अगला स्टेप क्या बताया था? 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है? 3। 3 तिया 9। तो क्या बोला था? ऊपर जो संख्या है उसमें किसकी गुणा करोगे? बताओ, किसकी गुणा करोगे साथ में? बताइए। साथ में 3 की तो गुणा करोगे। आप बोल रहे हो 3 के पहाड़े में 9 3 बार आता है, तो मैंने ये तो बोला जो 3 के ऊपर जो संख्या है ना, उसमें उसी की गुणा कर दो। 3 तिया 9, साथ में भी 3 की कर देनी है, ठीक है? अब बताओ, 9 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है? आप ही बताओगे। 9 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है? मैम एक बार। तो अब ऊपर जो संख्या है 1, उसमें किसकी गुणा करोगे? बताओ, गुणा किस संख्या की होगी 1 में? जल्दी बताइए, तो बाकी बच्चों का आ गया ना बेटा। हाँ बताओ, 1 में किसकी गुणा करोगे? बेटा हम बार बार यही तो बोल रहे हैं। ये मैम इतना एक सही। 9 के पहाड़े में 9 आप बोल रहे हो 1 बार आता है, तो ऊपर जो संख्या उसमें भी तो 1 से ही गुणा होगी। ये तो याद करने वाली चीज होगी एक तरीके से। 9 के पहाड़े में 9 1 बार आता है, तो जो 9 के ऊपर संख्या उसमें भी 1 से गुणा कर दो, सिंपल। इसमें कुछ टफ नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, हो जाएगा। 7 को 3 से गुणा करो 21, 1 को 1 से करो 1 बटे 9, 21 और 1 23 बटे 9। अभी समझ में आया? स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है। बेटा क्लास लीव करके ज्वाइन करो दोबारा, नेटवर्क इशू है आपकी साइड से। आया बेटा कश्मा के नाम से जो है? यस मैम। पक्का? मैम यस मैम। ठीक है। मैम अभी ब्लैंक आ रहा है। मैम 22 आएगा ना? मैम आपने 23 कर दिया। यस यस यस, सॉरी 22 आएगा, यस गलती से हो गया। 22 बटे 9। बेटा स्क्रीन ब्लैंक आ रही है तो वही नेटवर्क इशू हो रहा है, थोड़ी देर वेट करो, आ जाएगी जब नेटवर्क सही आएगा। तो ब्लैंक तो नहीं आनी चाहिए। अब मुझे बताओ, सभी बच्चे रेडी हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यही है? ठीक। 55वां क्वेश्चन है, आपको 4/7 मैम और मेरे में तो 3 पोल सेक्शन आ ही नहीं रहा। नहीं अभी किया है मैंने, देखो आ गया होगा। आया? मैम आ ही नहीं रहा। नो मैम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, वही नो मैम। नेटवर्क इश्यू की वजह से होता है बेटा कभी कभी कि पोल सेक्शन ना दिखे। कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका नहीं आ रहा पोल वो चैट सेक्शन में कर देना,
जिसका आ रहा है वो पोल में कर दो। 4/7 और 3/4 को जोड़ना है। जिसका आ रहा है पोल में कर दो, जिसका नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है कि पोल आते हुए भी फिर कभी कभी क्लास में ना आए। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो पहले कॉपी में, उसके बाद ही ऑप्शंस पे जाना। गलत मत करना। देखो गलत कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। मैंने बोला ना कोई जल्दी नहीं है। जो मैंने इस एडिशन में ही इतना टाइम लगा दिया समझाने में, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ ना कि आप एकदम बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आंसर कर दो। आराम से करो। गुड, बिल्कुल आराम से करो, हो जाएगा। गुड, बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। गलत मत करो बस। बढ़िया, ठीक। तो बेटा इस टॉपिक में ना मैं जितना टाइम लूंगी उतना मतलब सही रहेगा। सब्ट्रैक्शन वाला जो है ना, घटाओ भिन्नों का, वो सेम ऐसे ही है। अगर आपने जोड़ सीख लिया तो घटाओ बिल्कुल कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जो जल्दी कर ले रहे हैं, पर जो देर में कर रहे हैं हमें उनका भी वेट करना चाहिए, ताकि सभी बच्चे फिर पोल में कर सके आराम से। ठीक है, अभी भी 6-7 बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में नहीं किया आंसर। ये बिल्कुल आराम से करो। 7 और 4 का एलसीएम लो, क्या आएगा। पांच बच्चों ने ना क्वेश्चन गलत कर दिया है। प्लीज वो बच्चे मुझे बताओ आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है। जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी आप मुझे बताएंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आ पा रहा है आप लोगों को। तो अगर आप मुझे बताओगे ना कि स्टेप समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या करते हैं, तो ही मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ बेटा, वैसे मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अगर मुझे ही पता नहीं चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है तो मैं कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। वेरी गुड, धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी बच्चे भी प्लीज वेट करेंगे कि आपके साथ के बच्चे सही करेंगे तो ही हमारी परफॉर्मेंस बेटर है सभी की। जो चैट सब वो जो पोल में आंसर कर रहे हैं वो क्वेश्चन आप चैट भेज देना, क्योंकि हमें शो नहीं कर रहा। मैं आपको दिख नहीं रहा, मैं चैट में लिख के भेज देती हूँ, देख लो। ठीक है, अभी भेजती हूँ। यस मैम। देख लो बेटा, मैंने भेज दिया। 4/7 और 3/4।
क्लास से कोई बच्चा नहीं जाएगा, अभी हमें काफी क्वेश्चंस करने हैं। हो गया सभी का? लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। चलो यस, 6 बच्चों ने गलत किया, बाकी सभी का ठीक है। जो बच्चा जो भी आंसर कर रहा है ना वही टाइप करेगा। जैसे अभी मुझे सिर्फ बी वाले दिख रहे हैं, बट बच्चों ने ए पे भी टिक लगाया है, सी पे भी लगाया है, डी पे भी लगाया है, वो बच्चे भी दिखने चाहिए मुझे, जिन्होंने ए पे भी लगाया है, सी पे भी लगाया है, डी पे भी। प्लीज मैं आपसे बार बार यही बोल रही हूँ कि माइक ऑन करके पूछ लो कौन से स्टेप में नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाने ना, मेरा मेन मोटिव तो है कि सभी को आए, ठीक है? चलो जैसे, हाँ वेरी गुड बेटा, जो आंसर आ रहा है ना वही करो, ठीक, देख के नहीं लिखना। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, 7 और 4 का एलसीएम लिया। अब देखो जिस बच्चे ने ए पे टिक लगाया ना बेटा, जिसने ए पे टिक लगाया वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 और अगर 4 का आप एलसीएम लोगे, बेटा बताओ एलसीएम लेना तो आता है ना या नहीं आता? अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो क्लास के एंड में रुक जाना, जिसे भी नहीं आता, जब सब बच्चे चले जाए मैं सिखा दूंगी, ठीक है? तो 7 और 4 का एलसीएम लोगे तो 7 और 4 का एलसीएम लोगे तो 28 ही आना है, 28 आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब बी भी हो सकता है, सी भी। अब देखते हैं, ठीक है, ठीक है। 7 के पहाड़े में 28 कितनी बारी आता है? 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 चक्के 28, 7 4 या 28। अब 7 के ऊपर संख्या तो 4 है, तो जितनी बार 7 के पहाड़े में आ रहा है उतनी बार 4 से गुणा कर दो। 4 बार आ रहा है, 4 से गुणा कर दिया। 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। 4 7 या 28, तो 3 को भी 7 से गुणा करो। ये स्टेप माइंड में रख लो तो आगे के स्टेप गड़बड़ नहीं होंगे बेटा। इतना क्लियर हुआ? अब अगला स्टेप सभी को पता है, गुणा कर दो। 4 और 4 को गुणा किया 16, 3 और 7 को गुणा किया 21 बट्टे 28, दोनों को जोड़ दो 37 बट्टे 28 इसका उत्तर होगा, 37 बट्टे 28, ठीक है? देखो 3 बच्चों ने जिन्होंने गलत किया तो उन्होंने लिख दिया, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद है जिनको नहीं आ रहा तो वो सही आंसर नहीं टाइप करते देके, और वो बच्चों में दिक्कत है जो जिनको नहीं आ रहा फिर भी ना वो पूछते हैं और लिखते भी नहीं कि हमें नहीं समझ में आया। अभी समझ में आ गया तो बताइए। मैम समझ नहीं आया, समझा दो। एक और बार समझा दूं? देखो यस मैम। 7 और 4 का जब एलसीएम लिया 28 आया, ठीक है? 28 आया। 7 के पहाड़े में 28 4 बार आता है, 7 4 या 28, तो ऊपर वाली संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, 4 से ही। अब इस वाले 4 के पहाड़े में 28 मुझे देखना है कितनी बार आता है, 7 बार। तो 4 के जो ऊपर संख्या उसको भी 7 से गुणा कर दो, 3 गुणा 7। 4 को 4 से गुणा किया 16 आया, 7 को 3 से किया 21 आया, बटे 8 28, 16 और 21 को जोड़ा 37 बटे 28 हुआ, ठीक है? आज एक काम करेंगे ना, क्लास ओके मैम, जल्दी, हाँ आज क्लास थोड़ी सी मैं जल्दी छोड़ दूंगी उन बच्चों के लिए जिनको समझ में आ गया, और वो बच्चे रुकेंगे जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है? थोड़ा सा जल्दी हम ओवर कर लेंगे, ठीक है? मैम जी आ गया। जिसको एलसीएम में दिक्कत है या किसी चीज में भी दिक्कत है वो पूछ लेना, ठीक है? मैम हमको स्क्रीन दिखनी है, हम कहाँ से करेंगे? चलो एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करने से पहले ना, अब हमारा दूसरा टाइप का आने वाला है। अगर मुझे ये इसको जोड़ना है, 1/2 और 1/4 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ूंगी? तो आपको साफ दिख रहा है, एक तो मिश्र भिन्न है, यस, एक तो मिश्र भिन्न है ना? मिश्र को पहले आपको अनुचित में बदलना है, 2 को 1 से गुणा करो, जो उत्तर आया उसमें 1 जोड़ दो, 2 1 2, 2 और 1 3/2 हो गया, और ये 1/4। अगला स्टेप सभी को पता है, 2 और 4 का एलसीएम लो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो 4 ही आएगा,
2 के पहाड़े में 4 कितनी बारी आता है? 2 दूनी 4, मतलब 3 को गुणा कर दो 2 से। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? एक बारी। 4 एकम 4, तो 1 को किससे गुणा कर दो? जो ऊपर संख्या है, किससे? 1 से। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करो 6 आएगा, 1 को 1 से करो 1 आएगा बटे 4, 6 और 1 7 बटे 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यस 7 बटे 4। क्लियर हो गया? यस। गुड। एक और बार और करवा दूं? अभी करवाती हूँ, रुक जाओ बेटा। एक और बार करवाती हूँ, रुकिए। ठीक है, एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन में आपको इसी तरीके का देखती हूँ, बाकी करिए, जिसको नहीं आया वो देखेगा। ठीक है, 2 3 बटे 5 और 3 बटे 2 को हल किए। जिनको आ गया वो सॉल्व करो, जिनको नहीं आया वो तो देख ही लेंगे। करिए सॉल्व। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 बटे 5 हो गया, प्लस 3 बटे 2। 5 और 2 का एलसीएम 10 आने वाला है, 10 ही आएगा। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आएगा? मैं 13 पहले लिख लेती हूँ। 5 दूनी 10, तो 13 को 2 से कर दो। फिर ऊपर 3 भी है, 3 लिखो। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आएगा? 5 बारी। नहीं अभी नहीं जाना बेटा, अभी नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क देख के तो जाओगे। 2 पंजे 10, 3 को 5 से कर दो। 13 दूनी 26, 3 पंजे 15 बटे 10, क्या आएगा? 6 5 11, एक हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, 41 बटे 10, 41/10 आएगा इसका उत्तर। 41/10। ठीक है, यस। अच्छा, अभी ना वो बच्चे बिल्कुल क्लास से मत जाना जिन्हें ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि लास्ट के अभी हम वही बच्चे करेंगे, मतलब वो बच्चे रुकेंगे। और रुकना आपने से कभी कोई नहीं रुकता है, प्लीज रुकना। फिलहाल मैं होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसको होमवर्क नोट डाउन करेंगे वो बच्चे जिनको सब समझ में आ गया आज की क्लास का, और वो बच्चे रुकेंगे जिनको नहीं आया। ठीक है, चाहे एलसीएम में दिक्कत हो, किसी भी चीज में दिक्कत हो, रुक जाए। चलिए, तो आज का होमवर्क है आपका, माइक ऑफ करिए जिसका भी माइक ऑन है। अपना प्रश्नावली 16.1 करना, बस प्रश्नावली 16.1। क्लियर है? मैम इसका एक समझा दो, क्योंकि इसमें ना एक कंफ्यूजन हो रही थी। प्रश्नावली का? यस मैम। जो मैं समझाती हूँ, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में